हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ कटायन डिटेक्शन के ड्राई टेस्ट। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं? हम बोरेक्स बीट टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट एंड कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। तो हमने लास्ट वीडियो में कलर्स देख लिए थे, जनरल सॉल्ट्स के क्या होते हैं, ड्राई हीटिंग टेस्ट देख लिया था, फ्लेम टेस्ट देख लिया था। मेक श्योर कि तुम वो देख के आए हो एंड उसे विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स अच्छे से याद करके आए हो, क्योंकि ये सारे निमोनिक्स आई वोंट सजेस्ट कि तुम एक ही सिटिंग में बस बैठ के याद करो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि किस टेस्ट का क्या निमोनिक था। ठीक है, तो इसीलिए एक बार तरीके से टाइम लगा दो, देन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। निमोनिक्स ऐसी चीज होती है। तो मैंने ग्रुप 13 में बोरेक्स के बारे में पढ़ाया था। वो मैंने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की एक और प्लेलिस्ट थी कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एसेंशियल्स, उसमें भी डाला था। एंड फिर तुम्हारे रेफरेंस के लिए मैंने अभी करंट सॉल्ट एनालिसिस की प्लेलिस्ट में भी डाल दिया है। तो उसे एक बार पहले देख के आओ, काफी छोटी सी 10 मिनट के करीब की वीडियो है। उसमें तुम्हें ये बोरेक्स से ये बीड कैसे बनेगा ना, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप ढंग से समझाया है। तो हम यहाँ पर उसकी कंटिन्यूएशन से स्टार्ट करें। तो उसमें बेसिकली ये रिएक्शन हुई है कि ये तुम्हें उस वीडियो में मैंने ढंग से समझाया पूरा कि Na2B4O7.10H2O, ये जो तुम्हारा बोरेक्स है, इसे तुम पहले हीट करोगे तो बस जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये अलग हो जाएगा। एंड देन उसके बाद और ज्यादा हीट करोगे तो तुम्हें मिलेगा Na BO2 प्लस B2O3। ठीक है, Na BO2 को बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3 को बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो तुम्हें ये मिल गया। अब आगे आती है मेन कहानी कि हमें हमारा काम क्या है, यहाँ पे कटायन डिटेक्शन करना है ना। तो वो कैसे होगा? अब इसमें जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था ना तुम्हें, कंसेप्ट ऑफ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, तो वो काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम में आता है। क्योंकि जैसे फ्लेम टेस्ट में तो हमने सिर्फ क्या करा था, रिड्यूसिंग फ्लेम में टेस्ट करा था। यहाँ पर हम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों फ्लेम में टेस्ट करते हैं। सो अब तुम क्या करोगे, इस बोरेक्स बीड को डिप करोगे तुम तुम्हारे सॉल्ट वाले पेस्ट में। ठीक है, तो सॉल्ट में तुमने जब इसे डिप कर दिया, तो अब दो चीजें हैं। या तो तुम इसे एक की तरह हीट करो, ठीक है, या तो ए की तरह हीट करो या फिर बी की तरह हीट करो। अब हमने क्या कहा था, इनर वाली जो होती है वो रिड्यूसिंग होती है। तो या तो रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करोगे या फिर ऑक्सीडाइजिंग में। और लास्ट वीडियो में ये भी देखा था, ऑक्सीडाइजिंग में तुम्हें जो है केटाइन मिलेगा एंड में, वो भी मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली। और रिड्यूसिंग में क्या होगा, तुम्हें मेटल मिल जाएगा लास्ट में। तो उसकी देखो रिएक्शन। तो टिपिकली मैं कॉपर की रिएक्शन दिखा रही हूँ, ठीक है, बाकियों की भी ऐसी हो जाएगी। सो टिपिकली अगर हम लोग जो है कॉपर की रिएक्शन देखें, तो इसमें क्या होता है, पहले कंसीडर करो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, जो कि है तुम्हारी आउटर फ्लेम या फिर कह लो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। सब सेम ही बात है, इसलिए मैं बदल बदल के नाम यूज कर रही हूँ ताकि तुम्हें याद है। पेपर में वो किसी नाम से भी पूछ लेंगे, डायग्राम देके पूछ लेंगे, नाम से पूछ लेंगे, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। सो जैसे तुमने लिया कॉपर सल्फेट, अब ये B2O3 के साथ रिएक्ट करता है इस फ्लेम में, और तुम्हें मिल जाता है क्यूपरिक मेटाबोरेट। ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है, इसको बोलते हैं क्यूपरिक मेटाबोरेट। और साथ में जो है SO3 रिलीज हो रही है। हमारा कंसर्न तो मेन लेकिन यही है, हमें ब्लू ग्रीन कलर दिख गया ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। तो अब हम देखते हैं ल्यूमिनस फ्लेम में। तो हम क्या करेंगे, मतलब कोई नया बोरेक्स बीड नहीं लेना है। जो ये है ना क्यूप्रिक मेटाबोलाइट यहाँ पे बना, उसी को ही फर्दर अब अंदर ले जाएंगे। सो पहले जैसे तुमने बी स्टेप करा, उसके बाद तुम क्या करोगे, ए स्टेप कर दोगे। तो यहाँ पर
रिड्यूसिंग फ्लेम में ये दोनों रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग में ये रिएक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो इससे तुम्हें पहले यहाँ पे +2 में कॉपर, पहले +1 वाला मिलता है आयन। ठीक है, साथ में तुम्हारा बोरेक्स बनना शुरू हो जा रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, देन जो है फर्दर ये जो है रिड्यूस होता है। ठीक है, इसमें और Na, BO2 और C जो है ये रिएक्ट कर रहा है ना। तो फिर क्या मिल रहा है तुम्हें? कॉपर, कॉपर इन मेटेलिक फॉर्म प्लस Na2B4O7 प्लस CO। ये साइड के प्रोडक्ट चाहे याद भी मत रखो, अल्टीमेटली क्या याद रखना है कि ल्यूमिनस फ्लेम में हीट करते करते तुम्हें जो है ये मिल जाएगा फाइनली मेटल। तो अब इधर क्या है, जैसे ये ट्रांजिशन के दौरान हॉट में कुछ कलर अलग होगा और कोल्ड में, सिमिलरली यहाँ ऑक्सीडाइजिंग में भी ऐसा हो सकता है। तो फिर इसीलिए यहाँ पर भी वो हॉट कोल्ड वाली चीज है। जैसे हमने और कहाँ पे देखी थी हॉट कोल्ड वाली चीज? ड्राई टेस्ट में, ड्राई हीटिंग टेस्ट में देखी थी। तो ये चीज यहाँ पर भी लगेगी। सो इधर देखो, इधर क्या है, हम अम, उस उन दोनों का अलग अलग याद करेंगे, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का। ठीक है, तो सबसे पहले चलो देखते हैं हम जो इजियर है, मतलब जिसमें कम याद करने का है, पहले उसे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग रिड्यूसिंग फ्लेम में आयंस के कलर, रिड्यूसिंग और ल्यूमिनस फ्लेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कैटायन, देन हॉट में देखेंगे कलर एंड कोल्ड में। यहाँ पर भी साथ में मतलब जिस कलर का हमें शो हो रहा है वो कलर के पेन से इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कलर्स एकदम से हो जाएंगे, कुछ फायदा नहीं होगा, ऐसे याद नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉपर 2+, निकल 2+, Mn 2+ एंड Fe3+। तो ये याद रख लेना, यहाँ पे Fe3+ है। ठीक है, 3+। तो जब हॉट होता है तो ये कलरलेस होता है कॉपर, एंड कोल्ड में रेड, मोर ओवर रेड ओपेक, क्योंकि लास्ट में मेटल मिल रहा है हमें। निकल का क्या है, दोनों में ग्रे रहता है। Mn का क्या है, दोनों में कलरलेस। एंड आयरन का क्या है, दोनों में ग्रीन। तो ये तो काफी इजी हो गया हमारे लिए। ठीक है, कॉपर का याद कर लो बस कि लास्ट में कॉपर मेटल जो है वो तुम्हें रेड कलर का मिल रहा है। तो अब याद कैसे करें वो देखते हैं। सो इसके लिए भी मैंने निमोनिक बनाया है, तो इसके लिए निमोनिक देखते हैं, है ना। तो क्यों मन से निकल गया हरी फिरोज के, इसका निमोनिक है क्यों मन से निकल गया, निकल गया हरी फिरोज के। ठीक है, तो क्यों से कॉपर। ठीक है, और Mn से Mn 2+, और से का मतलब कलरलेस, से कलरलेस ऐसे याद रखो। ठीक है, इसे अलग कलर से लिखते हैं ताकि थोड़ा सही लगे, है ना, कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि तुम निमोनिक कहाँ लिखा था मैंने और लाइक उससे क्या बन रहा है वो कहाँ लिखा था। ठीक है, इससे कलरलेस याद रखो। ठीक है, निकल गया, निकल से निकल तो आसान ही है, गया से GY। ठीक है, ग्रे में आता है GY। हरी, हरी मतलब ग्रीन। अब देखो GY से अगर तुम्हें ग्रीन लगा तो नेक्स्ट देखना हरी लिखा है तो क्यों ही वहां पे भी ग्रे लिखा होगा, है ना। फिरोज से Fe। तो कॉपर में तुम याद रखना कि रेड होता है कोल्ड में। ठीक है, रेड होता है कोल्ड में, हॉट में कलरलेस होता है। ठीक है,
कॉपर को हमने लास्ट फ्लेम टेस्ट में भी अलग से याद करा था कि मोर बनता है, यहाँ पे भी अलग से याद रखा है। फिर मन से एमएन कलरलेस निकल गया, निकल ग्रे हरी फिरोज के, तो हरी फिरोज आयरन का ग्रीन। ठीक है, दो चार बार बोलो, लिख के देखो, सब याद हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर्स। तो अब नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ऑक्सीडाइजिंग को हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस भी बोलते हैं। तो इसमें भी हम सेमी आयंस के लिए देख रहे हैं, सेमी कटायंस है हमारे पास। पहले कटायन लिखेंगे, फिर हॉट कोल्ड। हमने ये तो पिछली वीडियो में भी बात कर ली थी कि पहले हॉट फिर कोल्ड, ऐसी वे में ही याद करेंगे हम। तो लिख लेते हैं, क्या है, कॉपर 2+, निकल 2+, एमएन 2+ एंड Fe3+। तो हॉट में क्या कलर होता है इसका, कॉपर का ग्रीन, कोल्ड में ब्लू, निकल के लिए वॉयलेट, देन रेडिश ब्राउन। मैंने काफी ज्यादा टाइम लगाया निमोनिक्स बनाने में, लाइक मतलब कहीं भी अवेलेबल नहीं थे। तो आई होप मतलब तुम्हें ये निमोनिक्स से जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, तुम भी एफर्ट डालोगे है ना, याद करोगे मेरे साथ, एंड ये तुम्हारे काफी काम में आएगा। ठीक है, मैं इतना तो गारंटी कर सकती हूँ कि अगर तुम ये लोग जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से साथ साथ फॉलो करते जाओगे ना, तुम्हारा सॉल्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इनफैक्ट जेई एडवांस के टाइम भी काम आएगा तुम्हारा प्रिपेयर करते हुए। एंड येलो। तो अब इसके लिए निमोनिक देखते हैं कि क्या है। इसके लिए निमोनिक है कि क्यों गरीब, हम एक गरीब बंदे को बोल रहे हैं कि क्यों गरीब फेंके पीले भूरे पत्थर। ठीक है, पीले भूरे पत्थर मन विचार, इसे नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं चलो। क्यों गरीब फेंके पीले भूरे पत्थर, कोई गरीब है वो पीले भूरे पत्थर फेंक रहा है, उसे बोल रहे हैं कि गरीब क्यों भाई। ठीक है, मन विचार कर, मेरी बात तू मान, ठीक है, विचार कर, निकल वीर बनकर, निकल वीर बनकर। ठीक है, तो अब देखते हैं इससे हम कैसे पहुंचेंगे इस टेबल पे। तो क्यों गरीब, क्यों गरीब, ठीक है, ग्रीन यहां से और यहाँ पे ब्लू। देखो बी से तुम्हें लग सकता है कि क्या ऑप्शन है, ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। कॉपर के साथ ब्राउन बिल्कुल ही मतलब लग ही नहीं रहा, हो सकता है। और ब्लैक, ब्लैक हमने कभी अभी तक पढ़ा नहीं ना, तो इसीलिए वो थोड़ा रेयर है। फेंके, फेंके से क्या आएगा हमारे पास, एफी। पीले, पीले तो अब लिखा ही पीले तो येलो ही होगा। भूरे, ब्राउन। पत्थर, फिर से पीला, ठीक है, येलो। तो यहाँ से येलोइश ब्राउन और यहाँ से येलो। ठीक है, एफी के लिए। मन विचार कर, अब मन से एमएन, विचार से वॉयलेट। यहाँ पे तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि मन ले विचार कर, मतलब पंजाबी का है, मुझे नहीं पता ज्यादा लोग को पता होगा या नहीं। मन ले मतलब मेरी बात मान ले और विचार कर। ठीक है, निकल वीर बनकर, वीर की तरह बाहर निकल। ठीक है, निकल से एनआई, वीर से वॉयलेट। ठीक है, बनकर। अब यहाँ पे याद कर लेना बस कि निकल के साथ थोड़ा थोड़ा ब्राउन इमेजिन करना, ब्लू इमेजिन मत करना, निकल के साथ ब्राउन इमेजिन करना। ठीक है, तो इसे दो चार बार बोलो, लिखो, याद हो जाएगा। तो बोरेक्स बीट टेस्ट में यही था। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं चारकोल कैविटी टेस्ट। नेक्स्ट इज चारकोल कैविटी टेस्ट। मैं एकदम तुम्हें आराम से एकदम अच्छे से समझा के कर दी हूँ, तुम साथ साथ वीडियो के ही अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है,
तो इसमें देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तुमने पहले एक ब्लॉक लिया है, इसका प्रोसेस मैं ऐसे समझा देती हूँ। तो ये चारकोल ब्लॉक है, चारकोल ब्लॉक। इसमें तुम क्या कर रहे हो, कैविटी बना रहे हो, कैविटी बना रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर रहे हो तुम, कि उस कैविटी में थोड़ा सा सॉल्ट फिल कर दो, यहाँ पर सॉल्ट फिल कर दिया। देन उसे बंसत बर्नर के पास लाओ और ऐसे ब्लो पाइप से फूंक मार दो, ठीक है। अब यहाँ पे फूंक मारने के जो है वो दो तरीके हो सकते हैं, ये हैं वो दो तरीके, वेज ऑफ ब्लोइंग एयर, ठीक है। तो ऐसे वो डायरेक्ट डायग्राम से पूछ सकते हैं, ठीक है, कि इस फैशन में हमने जो है ऐसे एयर ब्लो करी है, तो फिर तुम कलर मतलब कलर ये आ रहा है, तो तुम केटाइन बताओ, या फिर उस पे कुछ फर्दर सवाल पूछ लिया, है ना। तो ये यहाँ पर जो ए वाली है, अगर एयर जो है वो टिप तक जाए, तो फिर क्या होता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। एक याद कर लो दोनों में से। और अगर जो है टिप तक नहीं जा रही, तो फिर क्या होगी, रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है। तो ये कैसे ऑब्टेन होती है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम चाहिए होती है, तो तुम नोजल ऑफ द ब्लो पाइप उसे होल्ड करते हो अबाउट वन थर्ड विद इन द फ्लेम, ठीक है। ये जो फ्लेम है इसके अबाउट वन थर्ड पे। और अगर तुम्हें रिड्यूसिंग फ्लेम चाहिए, तो जस्ट आउटसाइड द फ्लेम ही तुम इसे लगा के ब्लो कर लो, ठीक है। मेन तो वो इमेज से ही देंगे, मुझे ये लगता है। तो इमेज से ही तुम याद कर लो कि टिप तक जाता है ऑक्सीडाइजिंग है। वैसे हमने याद करा ही था, आउटर वाला ऑक्सीडाइजिंग, तो जो आउटर तक जा पाए वो ऑक्सीडाइजिंग। तो इसमें रिएक्शंस क्या हो रही है, एक बार चलो वो देख लेते हैं। तो कॉपर और जिंक के लिए डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले कॉपर के लिए देखते हैं, ये रिएक्शंस होती हैं फॉर कॉपर। तो कॉपर सल्फेट प्लस Na2CO3 हीट करेंगे, तो मिलता है हमें कॉपर कार्बोनेट एंड Na2SO4। पहली चीज याद रखनी है कि कार्बोनेट बनता है। देन क्या याद रखना है, कि इसे फर्दर हीट करते हैं, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स, कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2। फिर क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन जो है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, एंड उससे हमें कॉपर मिलता है विच इज रेड इन कलर। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। तो मेन क्या है, कॉपर सल्फेट से पहले कॉपर कार्बोनेट, देन कॉपर ऑक्साइड एंड देन रेड कलर का कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन से हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, मतलब यहाँ पे रिड्यूसिंग फ्लेम की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर ऑक्साइड तक तो दोनों में बनेगा, अब कार्बन से रिड्यूस होगा या नहीं वो डिपेंड करता है हम कौन सी फ्लेम में है। तो अब देखते हैं जिंक के लिए। सो जिंक का क्या है, ZnS, पहले सब में कार्बोनेट बनेगा, पहले ये स्टेप याद रखना, चारकोल ग्रेविटी में सबसे पहले कार्बोनेट बनता है। इसे हीट करा, मिला जिंक कार्बोनेट प्लस Na2SO4, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। देन इसके बाद क्या है, इसको फर्दर हीट करेंगे तो मिलेगा ZnO, और CO2 रिलीज हो जाएगी। तो ZnO क्या है, दिस इज येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड, ठीक है। ये हॉट कोल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कलर होंगे, ये तो हम देखते आ ही रहे हैं। तो अब हम क्या है, इसके लिए भी एक टेबल याद करेंगे। तो देखो जनरली ऑक्साइड तो दोनों में ही बच जा रहे हैं ना, तो हम जो है अब इस टेबल में ऑक्साइड्स का ही कलर देख रहे हैं, मतलब। तो ये टेबल देखते हैं, पहले कटायन एंड देन कलर। यहाँ पर ऐसे हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम में डिफरेंट डिफरेंट कलर नहीं याद कर रहे हैं, ठीक है।
तुम्हें मतलब इसका चारकोल कैविटी टेस्ट है और तुमसे कुछ भी पूछ रहे हो तो तुम इन्हीं कलर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर दे देना। ये मोस्ट प्रोबेबल कैटायंस हैं, ठीक है, जो मेरी रिसर्च के बेसिस पे मुझे लगते हैं। लेड, आर्सेनिक, कैडमियम एंड जिंक इधर, ठीक है, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स नॉर्मली है, हमें समझ आ जाती है। ऐसे कुछ आयरन वगैरह जैसा चक्कर नहीं है कि 2+3+ हो सकती है। सो लेड का क्या है? येलो व्हेन हॉट एंड ग्रे व्हेन कोल्ड। अभी ऊपर जिंक का देखा, येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड। अब इन दोनों का ऐसा कुछ है नहीं चक्कर, ठीक है, हॉट कोल्ड का। आर्सेनिक में क्या होता है? व्हाइट रेसिड्यू विथ ऑर्डर ऑफ, मतलब इसके साथ स्मेल आती है गार्लिक की, ठीक है। और कैडमियम में क्या होता है? ब्राउन रेसिड्यू। ओके, इसके लिए भी निमोनिक देखेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट सा है, मतलब दो में हम हॉट कोल्ड में देख रहे हैं, एक में हम कलर मतलब ऑर्डर भी देख रहे हैं कि स्मेल कैसी आती है साथ में, है ना। तो इसका भी एक छोटा सा निमोनिक बनाया है, उससे हम इसे याद करेंगे। तो पहले उसमें लेड और जिंक को क्लब करेंगे, क्योंकि देखो उसमें सिमिलैरिटी है कि येलो व्हेन हॉट, है ना, ठीक है। तो ज्वालामुखी फूटा, ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी फूटा, पर्वत गिरे, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो, ज्वालामुखी फूटा, उसी के साथ पर्वत गिरे और जमीन सफेद हो गई, सफेद हो गई, ठीक है। एक चीज याद करी, दूसरी, ब्राउन कैंडी में, ब्राउन कैंडी में असली गार्लिक गिर गया, असली गार्लिक गिर गया। तो इस सबसे हम इन्फर कैसे कर दें? ज्वालामुखी फूटा, ठीक है, यहाँ से तुम येलो कलर इमेजिन करो, ऑरेंज कलर का लावा नहीं, येलो कलर का लावा इमेजिन करो, ठीक है। पर्वत गिरे, पर्वत गिरे, गिरे गिरे, ग्रे थोड़ा ऐसे लग रहा है तुम्हें? ग्रे की फीलिंग आ रही है? तो येलो से ग्रे हो गया और जमीन सफेद हो गई, जेडन येलो से हो गया वाइट। अब नीचे कैसे करेंगे? ब्राउन कैंडी, ब्राउन से ब्राउन आ गया डायरेक्टली, कैंडी से सीडी में असली गार्लिक गिर गया, असली, ठीक है। आर्सेनिक, गार्लिक मतलब गार्लिक वाला ऑर्डर, और देखो गार्लिक व्हाइट होता है तो यहाँ पे कलर व्हाइट ही होगा, ठीक है। तो ज्वालामुखी फूटा, पर्वत गिरे और जमीन सफेद हो गई, ब्राउन कैंडी में असली गार्लिक गिर गया। अब हमारा लास्ट बच रहा है, दैट इज कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, एंड देन फिर हम पीवाईक्यूज करेंगे। हमारा लास्ट है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, दिस इज डन अगर चारकोल कैविटी में जो तुम्हारा रेसिड्यू है दैट इज व्हाइट और उसके से कोई गार्लिक ऑर्डर वगैरह भी नहीं है, या फिर हॉट होते वो येलो भी नहीं था, मतलब तुम इस वाले टेबल से अगर डिड्यूस नहीं कर पाए और व्हाइट है। सो डन इफ चारकोल कैविटी रेसिड्यू इज व्हाइट। तो तुम क्या करते हो फिर कि जो रेसिड्यू बचता है ना, उसको तुम ट्रीट कर देते हो विद कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन, एंड देन उसे फिर नॉन ल्यूमिनस यानी कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करते हो स्ट्रांगली।
ठीक है, डन इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। रिएक्शंस देखते हैं। सो कोबाल्ट नाइट्रेट को पहली बात हीट करते हैं तो कोबाल्ट ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऊपर निकल जाती है और O2 निकलती है। तो हमने क्या करा था कि हम जो हमारे पास रेजिड्यू बच रहा है ना, रेजिड्यू जो ऊपर वाला बचा, उसमें हमने डाल दिया 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन और उसको हीट करने लगा दिया। तो कोबाल्ट नाइट्रेट हीट होके पहली बात ये बन जा रहा है, फिर ये फर्दर रिएक्ट करता है। तो जैसे ये अगर रिएक्ट करता है ZnO के साथ, तो हमें मिलती है ग्रीन पीपीटी ऑफ दिस डबल ऑक्साइड। अगर MgO के साथ करवाओ तो इसकी पिंक पीपीटी मिलती है। अब कभी कभार हो सकता है ना जिंक के साथ भी तुमने रिएक्टर स्टार्टिंग का येलो कलर तुम्हें नहीं समझ आया, है ना, तो तब भी तुम ये करा सकते हो। और अगर Al2O3 के साथ कराएंगे तो ब्लू कलर मिलेगा। ठीक है, तो अब इसके कलर्स कैसे याद करने हैं उसकी ट्रिक देखते हैं। 3 कलर्स है, तो इसका निमोनिक है क्यों नहीं जरा, क्यों नहीं जरा, हरी बाल्टी, हरी बाल्टी और मग से पानी पिए। तो एक्चुअली इतने सारे निमोनिक हो जाते हैं तो थोड़ा इंसान भूलने लग जाता है कि कौन सा निमोनिक किसका था। तो जैसे तुम कुछ कुछ को तो याद कर लो कि ड्राई हीटिंग टेस्ट के लिए ये है। जैसे फ्लेम टेस्ट में तुम सोच सकते हो अच्छा मोर, मोर आग की लपटें जैसा लग रहा है तुम्हें, अच्छा तो ठीक है फ्लेम टेस्ट से वैसे याद कर लिया। बोरेक स्पीड में तुमने वैसे ही याद कर लिया कि अच्छा दो थे निमोनिक्स, उन्हें साइड कर लिया। छोटा वाला निमोनिक जो है वो रिड्यूसिंग फ्लेम के लिए, बड़ा वाला निमोनिक ऑक्सीडाइजिंग के लिए। फिर तुमने ठीक है चारकोल कैविटी वाला नॉर्मली बोल के याद कर लिया। तो यहाँ पर ही मैंने ट्रिक में इंक्लूड कर दिया। तो क्यों नहीं से तुम्हें क्या याद आना चाहिए, कोबाल्ट नाइट्रेट। ठीक है, जरा से Zn, जिंक, हरी, हरी मतलब ग्रीन, तो जिंक के लिए ग्रीन हो गया। फिर नेक्स्ट है बाल्टी, बाल्टी से तुम्हें ब्लू याद आना चाहिए, और बी से ब्लू और Al से एल्यूमिनियम। ठीक है, वैसे भी देखो ये निमोनिक्स तुम 2-4 बार लिखते हो याद करते हो तो तुम्हें दिमाग में छप जाते हैं। पीरियोडिक टेबल भी तो ऐसे ही याद करते हैं। और मग, मग मतलब Mg से पानी पिए, पीपी आ रहा है पिंक। ठीक है, तो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में ऐसा होता है जिंक का ग्रीन कलर, ब्लू कलर एल्यूमिनियम का, फिर मैग्नीशियम के लिए पिंक। तो इसी के साथ फाइनली हमने 6 के 6 हमारे ड्राई टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। एंड लाइक ये काफी ज्यादा एग्जॉस्टिव थे ये दोनों लेक्चर्स। एंड मैं बता रही हूँ लाइक इससे तुम्हें एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी एंड तुम्हारे सवाल पक्का हो जाने चाहिए। ठीक है, वैसे भी इतने वास्ट टॉपिक्स हैं तो इसमें तुम हर के टाइम के कलर्स नहीं याद कर सकते हो। मैंने तुम्हें जो मोस्ट पॉसिबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिखवाए हैं and इनसे काम बन जाना चाहिए। हम लास्ट 2 ईयर की PYQs करेंगे। ठीक है, मैंने थ्योरी पहले क्रिएट करी थी इनकी एंड देन वो PYQs कलेक्ट करें तो देखते हैं हम उनसे वो कर पाते हैं या नहीं। सो मैं सोच रही हूँ कि PYQ नेक्स्ट छोटी सी एक वीडियो में इंक्लूड करते हैं इस टॉपिक के, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो एक बार चलो रिकैप कर लेते हैं। सो हमने देखा बोरेक्स बीट टेस्ट, ये रिएक्शन देखी लास्ट वीडियो से। देन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रिएक्शन कर रहे हैं या ल्यूमिनस फ्लेम में, उससे फर्क पड़ता है। ल्यूमिनस माने रिड्यूसिंग फ्लेम। तो मेन तो ये कलर्स याद करने हैं, ऊपर रिएक्शन तो समझ आ ही गई हमारे। तो कलर्स हमने जो ल्यूमिनस फ्लेम है रिड्यूसिंग वाली उसके लिए याद करा कि क्यों मन से निकल गया हरी फिरोज के। देन ऑक्सीडाइजिंग में कैसे याद करा हमने, क्यों गरीब फेंके पीले भूरे पत्थर, मन विचार कर निकल वीर बनकर। देन चारकोल कैविटी टेस्ट, उसमें देखा कि पहले कार्बोनेट बनता है फिर ऑक्साइड बनता है।
तो उसमें फिर हमने कैसे याद करा? ज्वालामुखी फूटा, पर्वत गिरे और जमीन सफेद हो गई। ब्राउन कैंडी में असली गार्लिक गिर गया। फिर कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में देखा कि चारकोल कैविटी में जिसका रेजिड्यू व्हाइट बच जाए उसके लिए करते हैं। तो क्या होता है कि कोबाल्ट नाइट्रेट हीट करके कोबाल्ट ऑक्साइड बन जाता है और वो कंबाइन कर जाता है। तो इसके लिए हमने याद करा, क्यों नहीं जरा हरी बाल्टी और मग से पानी पिए। तो क्यों नहीं से बस कॉपर नाइट्रेट के लिए यहाँ पे डाला है कि कॉपर नाइट्रेट की निमोनिक है। फिर आगे तुम्हें याद हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो काफी शॉर्ट होगी, अराउंड 5-10 मिनट्स की, जस्ट पीवाई क्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू।